तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अंतर्गत तीसरे अध्याय की कथा। ज्ञान यज्ञ प्रारंभ। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थम प्रयत्नतः। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य के तीसरे अध्याय में नारद जी ने संकल्पबद्ध हो गए कि अब तो सनकादि मुनियों ने जो कथा बताई है वह कथा मैं अवश्य करूँगा। सनकादि महात्माओं को विनम्र भाव से प्रार्थना करके कहा कि अब मैं ज्ञान यज्ञम अवश्य आरंभ करूँगा। हे सनकादि मुनि महात्माओं, शुक शास्त्र जो सुखदेव जी महाराज ने जो बताया है वह ज्ञान यज्ञ में अभी आरंभ करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे उसे का मार्गदर्शन करवाइए और हो सके तो आप ही श्रेष्ठ वक्ता हो, आप ही गुणीजन हो, आप ही ज्ञानी व्यक्ति हो, आप ही कथा हमें सुनाए। जो सुखदेव जी महाराज ने बताया वो कथा आप हमें सादर प्रेम पूर्वक सुनाए। तब सनकादि ऋषि मुनियों ने भी उसकी प्रार्थना सुनी और नारद जी को कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्ता, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की स्थापना हेतु आप जो उद्यम कर रहे हैं वह उद्यम में हम भी आपके सहयोगी बनेंगे, हम आपको कथा सुनाएंगे। तब नारद जी ने पूछा, प्रभु अब कथा सुनानी है, हमको सुननी है, तो कृपा करके कहाँ कथा की जाए वो स्थान बताए, हम कहाँ कथा करें। यह कथा, ये संवाद जो चल रहा था वो बद्री विशाल में चल रहा था। बद्री विशाल से सनकादि ऋषि मुनियों नारद जी को लेकर गंगा के तट पर आए। गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंददायकम, आनंद नाम का तट है हरिद्वार के पास। वहाँ पे सनकादि ऋषि मुनियों नारद जी को लेकर आए और यहाँ पे कथा की विशाल तैयारी होने लगी। भव्य आदि भव्य मंडप सजा हुआ है, उच्च व्यासपीठ बनी हुई है, अनेक प्रकार से द्वार सुशोभित करे गए। यहाँ पे अच्छी सी सुंदर सी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की श्रवण पारायण करने के लिए एक सुंदर सा मंडप रचना बनाई गई। श्रोताओं को भी कोई दिक्कत ना आए और वक्ता भी आराम से सस्वर कथा कर सके, ऐसी सुंदर व्यवस्था की। अब ऐसी व्यवस्था हुई, फिर सनकादि मुनियों ने कहा, हे नारद जी, यह कथा है तो कथा का लाभ सभी को मिलना चाहिए। देव ऋषि और मनुष्य सभी को यह कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ मिले, इसके लिए सभी के पास जाकर आप उसको आमंत्रण दीजिए। देवताओं का ध्यान करके नारद मुनि ने सभी देवताओं का आवाहन किया। देवताओं को जो देवताओं को आमंत्रण मिला वह देवता अकेले नहीं आए, अपने परिवार के साथ में उसने कथा में जाने के लिए तैयारी की। यहाँ पे ऋषि मुनियों जो तपोनिष्ठ थे ऋषि मुनि, ये तपोनिष्ठ ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम में जो शिष्य गण थे, अपने पुत्रों थे, अपने जो गुरुकुल में जो बैठे थे, सभी को लेकर वो सब कथा सुनने के लिए तैयार हुए। यहाँ पे मनुष्यों को भी आमंत्रण दिया गया। जो श्रीमद् भागवत की कथा है वह कथा कोई अकेले को सुनने की नहीं है, सभी को साथ में लेके सुनने की कथा है, इसलिए सभी लोग को जाहिर आमंत्रण दिया और सभी जन मेदनी अपने परिवार पुत्रों के साथ यहाँ पे आए। ऋषि मुनियों एक अलग सा मत कहते, भाई गंगा के तट पर ही क्यों रखा, करना था तो बद्री विशाल में भी कर सकते थे। नहीं, ऋषि मुनियों ने यहाँ पे इसका एक अर्थ ये दिया है कि श्रीमद् भागवत कथा है वो सभी के लिए प्राप्त हो, सभी के लिए प्राय हो, इसलिए आनंद नाम का तट को सुनिश्चित किया गया। क्यों? क्योंकि ये हरिद्वार है, भगवान के द्वार से बाहर है, भगवान के द्वार के समीप है, द्वार के अंदर भी नहीं है, द्वार के आगे भी नहीं है, द्वार के बाहर ही कथा लगाई है। हम सब जानते हैं दर्शक मित्रों, बहुत सी बार हमको कुछ धरना करना है, कुछ मांग पूरी करनी है, तो हम कहाँ पे धरना लगाते हैं? तो कि जो मिनिस्टर रहता है, जो राजा रहते हैं उसके घर के बाहर या उसके महल के बाहर हम धरना लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और वह प्रदर्शन से, वो धरने से वो जो भी व्यक्ति है वो अपनी मांगे पूरी करने में तैयारी बताता है। बस उसी प्रकार भगवान के द्वार के पास यहाँ मुक्ति और भक्ति दोनों की स्थापना हेतु ज्ञान वैराग्य की उत्थान के लिए नारद जी ने और सनकादि ऋषि मुनियों ने हरिद्वार में भगवान के द्वार के समीप कथा सत्र का आयोजन किया।